बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.7 वाली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ तक हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस को सोल्व किया, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ कम्बिनेशंस आ रहे थे इक्वेशंस के, और हमने उन्हीं के मुताबिक ही क्वेश्चंस को सोल्व किया और सोल्यूशन सेट को फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमारे पास कौन सा कम्बिनेशन है और हमने उसको किस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चन 10 में जो पहली इक्वेशन है वो भी क्वाड्रेटिक है और दूसरी जो इक्वेशन है वो भी क्वाड्रेटिक है। तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें क्वेश्चन 5 से लेकर 9 तक, तो वहाँ पे भी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते आ रहे थे कि हमें जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देते थे वो हम पहले ये चीज़ देखते थे, अगर उनकी फॉर्म एक जैसी आ रही है तो फिर हम उनको एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। इस तरीके से ये जो सवाल थे बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते थे हम। अब यहाँ जो 10 वाला क्वेश्चन है इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन इनकी जो फॉर्म है वो एक जैसी नहीं आ रही, इसलिए हम इनको एरिया सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। इसका मैं आपको सबूत भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने इन इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया है, इसके बाद हमारे पास ये आंसर आता है। इस आंसर के साथ हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया सब्ट्रैक्ट का तरीका नहीं चलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम वही चीज़ देखते हैं कि अगर हम यहाँ गौर करें क्वेश्चन 10 में जो पहली इक्वेशन है उसको तो हम मतलब कि सोल्व नहीं कर सकते, और यहाँ अगर हम दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे देखें तो यहाँ ये वाली जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज हो सकती है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या पता आगे प्रोसेस करके हम आगे इसी तरह से जो सोल्यूशन सेट है वो फाइंड कर सके। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर जो चीज़ फैक्टराइज हो रही है हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस जैसे जैसे चलता जाएगा हम वैसे ही करते जाएंगे और सोल्यूशन सेट हम आराम से फाइंड कर लेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको सोल्व करते हैं, और यहाँ पर जो इसकी क्वेश्चन नंबर 2 है उसे फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि वो फैक्टराइज हो रही है। तो इसका अब हमारे पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिवाय इसके कि हम देख लें यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है वो फैक्टराइज हो रही है, तो हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ मैंने जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको लिख लिया। अब यहाँ ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमने क्या करना है कि दूसरी वाली जो इक्वेशन हमारे पास फैक्टराइज हो रही थी उसे हम फैक्टराइज कर लेंगे और फिर देखेंगे कि आगे ये कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन। यहाँ क्या करना है, हमने फ्राम मैंने लिखा फ्राम इक्वेशन 2, यहाँ से मैंने इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज़ लिख लिया। -5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर लेते हैं, देखते कैसे होगा। यहाँ से 1 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 5 है, प्लस माइनस करें तो 4 है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ x का स्क्वायर प्लस 5xy और माइनस में खाली xy, फिर -5y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, x अंदर आ गया प्लस 5y यहाँ से आ गया। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया और साथ ही y को भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या आया x और प्लस 5y, इसको इज इक्वल टू कर दिया 0 के। यहाँ से मैंने कॉमन लिया x माइनस y और यहाँ से आया x प्लस 5y, ये दोनों आ गए इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इनको अलग-अलग रख के x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है y, और यहाँ से हमारे पास आ रही है x इज इक्वल टू -5y। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस बन रही थी, और यहाँ पर अगर हम देखें जैसे हमने जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस किए उनमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आती थी, तो हम उनमें से वैल्यू निकाल कर जो कोई भी इक्वेशन होती थी उसमें पुट कर देते थे और इसी के साथ ही हमारे पास आंसर निकल आता था। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर आए हैं, यानी 2 लीनियर इक्वेशन में से हमारे पास नंबर्स आए हैं वेरिएबल्स के। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको लहदा इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सही इक्वेशन है जिसमें हम पुट कर सकते हैं वो इक्वेशन 1 है। इसका मतलब मुझे इसको भी लहदा से इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, और ये जो नंबर आया है x की वैल्यू है ये इसको भी मुझे 1 वाली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ मैं अगर इसको पुट करूँ, मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू वाई, यानी x की जो वैल्यू है वो y है, इसको मैंने इन इक्वेशन 1 करना है पुट। तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू है y, तो ये y का स्क्वायर बन गया प्लस 2y का स्क्वायर ऐसे ही इज इक्वल टू आ गया 3 के। ये बन गया y का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के, तो ये बन गया 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3 के। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3, ये जो 3 था इधर डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हुआ, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 के। अब मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ, देखते हैं अंडर रूट लेकर क्या आंसर आता है। अंडर रूट लिया तो ये मैंने अंडर रूट लिया और यहाँ पे भी 1 का भी अंडर रूट लिया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू प्लस -1।
इसी के साथ ही हमारे पास देखें, अब जैसा कि हम कर रहे थे कि दूसरी इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, उसमें से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन निकली, हमने उनकी वैल्यूज़ निकाली और उन्हीं वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमारे पास एक वैल्यू से एक वाई की वैल्यू निकल आई है। अगर मैं इसी वाई की वैल्यू को दोबारा यहाँ पे पुट करूँ एक्स में वाई की वैल्यू को पुट करूँ, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी निकलेगी। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी वाली भी निकाल लेता हूँ तो साथ साथ काम हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा पुट, अब यहाँ से x इक्वल टू -5 आए इन इक्वेशन 1। अब मैंने इक्वेशन 1 को लिखा x का स्केयर प्लस 2y का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास 3 के इक्वल है। यहाँ x का स्केयर किसके इक्वल है, -5y, इसका होल स्केयर आ गया प्लस 2y का स्केयर वैसे रहा इज इक्वल टू 3 के। तो ये बन गया 25 और y का स्केयर माइनस कैंसिल हो गया स्केयर के साथ, इज इक्वल टू आ गया 3 के। तो ये बन गया 27y का स्केयर इज इक्वल टू 3 के। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू आ गया 3 डिवाइड बाई ये 27 इधर आ गया, तो ये बन गया 1 डिवाइड बाई 9। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आया 1/9। तो अब हम यहाँ पे भी अंडर रूट ले लेंगे, हमने लिया अंडर रूट, तो यहाँ हमारे पास क्या आया, वाई का स्केयर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9। तो ये बन गया हमारे पास वाई इज इक्वल टू +-1/3। ये हमारे पास यहाँ पे भी एक वाई की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए आसान होगी कि हमारे पास वाई की वैल्यूज़ निकलें या बस जस्ट हमने इनमें पुट करना है। तो हम इनको नाम भी दे देते हैं। ये मैंने दिया x इज इक्वल टू वाई को इक्वेशन 3 का नाम, और ये मैंने s इज इक्वल टू -5y को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस y की वैल्यू को मैंने कहा कि मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगा, और इस y की वैल्यू को मैंने कहा मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगा। तो मैं अब यहाँ आगे करते हैं इसको सोल्व। यहाँ मैंने कहा पुट y इज इक्वल टू +-1 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर अब 3 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, +-1। ये देखें यहाँ पर सिंपल तरीके से हमारे पास x की वैल्यू भी निकल आई। अब हम क्या करते हैं कि दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं। मैंने कहा पुट, यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू, +-y इज इक्वल टू +-1/3 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ इक्वेशन 4 है क्योंकि ये वाली है वैल्यू, x इक्वल टू क्या है हमारे पास -5y। तो यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू -5 लिखा और y की वैल्यू +-1/3। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर है +-5/3। ये बन गया। x की वैल्यू ये निकल आई, यहाँ पे भी x की निकल आई। तो इसका मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं y की और x की, हमने उन्हीं के मुताबिक सोल्यूशन सेट लिख लेना है। ये x की वैल्यू इसके साथ y बनेगा और x के साथ ये वाला y। तो मैंने सोल्यूशन सेट अब कैसे लिखना है, सोल्यूशन सेट हमने लिखा, ये पहली x की वैल्यू +-1 है, इसके बाद हमारे पास दूसरी क्या है +-1, वो भी +-1 है। पहले x की लिखनी है फिर y की, उसके बाद पहले x की यहाँ पर आ रही है +-5/3 और फिर उसके बाद आ रही है हमारे पास y की +-1/3। तो मैंने लिखा +-1/3। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आसानी के साथ सोल्व हो गया। बस थोड़ा सा दिमाग का काम था कि कैसे हमने इसको सोल्व करना है, और बहुत आसानी के साथ हमने इसको सोल्व कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास 2.7 वाली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशंस हैं और हमने इनको किस तरह से सोल्व करना है। अगर हम यहाँ पर इक्वेशंस को देखें तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन इनकी फॉर्म एक जैसी नहीं है। तो हमने 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस को देखा था कि उनमें फॉर्म एक जैसी थी, तो हम उनको एडिया सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। लेकिन अगर इनकी फॉर्म एक जैसी नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन 10 में भी देखा कि इनकी फॉर्म एक जैसी नहीं थी आ रही इक्वेशंस की, तो हम इनको एडिया सब्ट्रैक्ट नहीं थे कर पा रहे। और 11 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास 10 वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर हम इसमें भी दूसरी वाली क्वेश्चन को देखें तो ये फैक्टराइज हो रही है। तो इसका मतलब जैसा कि हमने क्वेश्चन 10 को सोल्व किया, बिल्कुल सेम टू सेम हमने 11 वाले क्वेश्चन को भी वैसे ही सोल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन 10 आता है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी आता ही होगा। अब यहाँ जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी जैसे 10 वाले क्वेश्चन में आई थी, और उसके बाद सारा प्रोसेस करके हम सोल्यूशन से आराम से फाइंड कर लेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया। अब हम इसको बताते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, और ये जो दूसरी है 3x का स्केयर -5xy -12y का स्केयर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा हमने क्वेश्चन 10 में किया कि दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास फैक्टराइज हो रही थी, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 2 है इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। 3x का स्केयर -5xy -12y का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास है 0 के। तो यहाँ हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ 3 है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। अब ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 36 है, प्लस माइनस करें तो 5 है। तो यहाँ अगर हम करते हैं 3x का स्केयर
और माइनस 9xy और प्लस में 4xy। अगर हम इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 36। उसके बाद अगर हम इनके जो नंबर्स हैं इनको ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है। -12y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है ठीक है। तो हम यहाँ पर अब कॉमन लेते हैं जो चीज़ आई 3x, यहाँ से कॉमन अंदर आ गया x माइनस यहाँ से अंदर है 3y। उसके साथ ही यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे प्लस कॉमन आ रहा है और यहाँ से 4y कॉमन आ रहा है और अंदर आ गया हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 के। तो यहाँ से हमने किया 3x प्लस 4y इसको कॉमन लिया और यहाँ से x माइनस 3y इसको कॉमन लिया इज इक्वल टू रख दिया हमने 0 के। यहाँ से हमने किया 3x प्लस 4y इसको इज इक्वल टू 0 के और यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 के कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ 3x, अब यहाँ से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम x की निकालेंगे, ये बन जाएगा यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 3x इज इक्वल टू ये -4y बन जाएगा और यहाँ से जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -4/3 और साथ y ला गया। अब यहाँ देखते हैं ये बन जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास 3y। तो ये हमारे पास x की यहाँ से एक वैल्यू निकली, एक यहाँ से। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस में जो वैल्यूज़ हैं उनको ये जो इक्वेशन 1 है उसमें बारी बारी पुट कर देंगे। यानी पहले इसको हमने पुट किया इक्वेशन 1 में, फिर हमारे पास कोई वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, फिर हमने इक्वेशन 4 वाली जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। जैसे हमने क्वेश्चन 10 किया बिल्कुल सेम है। हमने कहा पुट x इज इक्वल टू -4/3y इन इक्वेशन, किसमें करना है हमने y में, सॉरी 1 में, हमने 1 में पुट करना है। हमने किया इसको 1 में पुट। यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिखा 3x का स्क्वायर है माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 26 के। x की वैल्यू क्या हमारे पास 3 लगाया, x की वैल्यू -4 डिवाइड किया 3 के साथ, उसके साथ ही हमारे y भी अंदर आ गया और इसका स्क्वायर आ गया -y का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 26 के। तो यहाँ से अगर हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 9 और y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 26 के। तो ये हमारे पास ये चीज़ कैंसिल हमने कर दी पहले ही। तो ये आ गया 16 डिवाइड बाई 3y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 26 के। तो अगर हमने यहाँ नीचे 3 है इसको हमें कैंसिल करना है, या हम एलसीएम ले सकते हैं, या एक और तरीका है कि हम जो 3 है उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 को, तो ये 16 डिवाइड बाई 3y का स्क्वायर था, माइनस लगाया 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ ही 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ ये 3 से कैंसिल हुआ और हमारे पास जो आंसर आया वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम साथ साथ ही करेंगे इसको। ये हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर 16y का स्क्वायर, ये हमारे पास 16y का स्क्वायर बचा, माइनस 3y का स्क्वायर यहाँ से बचा और हम 26 को अब उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अब हम 26 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 26 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास आता है 78। तो यहाँ मैंने लिखा यहाँ पर 78। अब इसको सोल्व करते हैं। 16 माइनस हमने 3 किया तो हमारे पास 13y का स्क्वायर आया इज इक्वल टू 78 के। तो y का स्क्वायर इधर ही आया, 78 को डिवाइड कर दिया 13 के साथ। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मैंने लिखा 78, इसको डिवाइड किया इसके साथ 13 के साथ, तो हमारे पास 6 आंसर आया। तो ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 6। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर निकलता है। हम इसका अंडर रूल ले लेंगे। तो हमने अंडर रूल लिया दोनों तरफ। तो 6 के अंडर रूल में तो देखा जाए क्या आता है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ 6 ही आता है। तो इसका मतलब हमने अगर y को यहाँ से अंडर रूट में लिया तो इसके बाद हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 6y की वैल्यू का आंसर निकल आया। इसके साथ ही हमारे पास y वाला जो आंसर है वो निकला है। अभी हमने जो एक वैल्यू है इक्वेशन जो हमने लीनियर में से निकाली थी उसको इक्वेशन 1 में पुट करके ये y की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम दूसरी वाली वैल्यू को निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम पुट करते हैं वैल्यू। हमने कहा अब पुट ये x इज इक्वल हमारे पास है 3y, हमने कहा इसको हमने किया इन इक्वेशन 1। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। यहाँ से हमने सिर्फ सिंपली x की वैल्यू पुट करनी है। ये 3yx की वैल्यू, इसका स्क्वायर आ गया माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये बन गया हमारे पास 3, ये अंदर आ गया 9y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर हमने किया तो ये हमारे पास आंसर है 27y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26।
इसके साथ ये सोल्व किया तो 26 वाई का स्केयर आ गया इज इक्वल टू 26 के, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू आ गया 26 डिवाइड बाई 26, ये इधर आ गया। तो वाई स्केयर की वैल्यू निकली हमारे पास 1, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। तो हमने अब अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट पता है आपको कैसे लेना है, यहाँ हमने अंडर रूट लिया, यहाँ भी 1 का अंडर रूट लिया। तो अब देखते हैं कि इस अंडर रूट का आंसर क्या आता है हमारे पास। यहाँ से हमने किया इसको भी आधा और यहाँ से हमने इसका आंसर लिखा, अब अंडर रूट हमने लिया था। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हुआ, जो हमारे पास अंडर रूट लेकर निकला आंसर वो +-1 निकला है, क्योंकि अंडर रूट जो 1 है उसका आंसर भी 1 आता है खाली। ये देखिए अगर मैं अंडर रूट 1 लेता तो हमारे पास खाली 1 आंसर आता है, उसके बाद प्लस माइनस तो लग जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू ये निकल आई। अब हमने क्या करना है, सिंपली अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो जहाँ से हमने इनको उठाया था यानी 3 में पुट करेंगे इस कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को, और 4 में पुट करेंगे इस कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ भी निकल आएंगी। तो हमने कहा पुट y इज इक्वल टू +-√6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 3y। तो y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 3, और y की वैल्यू है +-√6। तो ये हमारे पास क्या निकला, +-4√6 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब हमने बिल्कुल सेम तरीके से y की वैल्यू भी निकालनी है। हमने कहा पुट दूसरे y को पुट करके भी x की वैल्यू निकालनी है। अब हमने कहा पुट y इज इक्वल टू +-1 इन इक्वेशन नंबर, अब 4 में करना है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू में, ये 4 थी इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे ये क्या थी, x इज इक्वल टू 3y। अब हमने यहाँ सिंपली y की वैल्यू पुट कर देनी है, y की वैल्यू +-1 है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा +-3 आंसर। तो बस हमारे पास x की वैल्यू भी निकल आई, y की भी निकल आई, और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हमने बस अब क्या करना है, सोल्यूशन सेट को अरेंज करना है। सोल्यूशन सेट में सबसे पहले x की वैल्यू है +-4 डिवाइड बाई 3√6, ये एक x की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू क्या है +-√6, ये हमने y की भी लिख ली, ये हमने क्लोज कर दिया। अब दूसरा लिखते हैं सेट, इसमें हमारे पास x की वैल्यू +-3 और y की जो वैल्यू है वो है +-1। इसी के साथ ही हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो भी निकल आया, और हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल सेम थे और ये हो गए हैं, सोल्व हो गए हैं।